बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एज इफ़ का इस्तेमाल। तो आइए शुरू करते हैं। याद रहे कि एज इफ़ के बाद हमेशा वर इस्तेमाल किया जाता है। वर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी सिंगुलर फॉर्म है वाज, लेकिन वाज इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि एज इफ़ के बाद हमेशा ही वर इस्तेमाल होता है। तो एज इफ़ का मानी है जैसे या जैसे कि। अब देखें इस जुमले को। ये जुमला है ही वॉज लुकिंग सो सैड एज इफ़ ही वर स्टक इन ए ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो देखें एज इफ़ इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन उसके बावजूद भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। चाहिए तो ये था कि अगर नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो सिंगुलर फॉर्म होता ही है तो उसके बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ उलट हुआ है। वजह क्या है? क्योंकि पीछे एज इफ़ इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है वो इस कदर अफसुर्दा दिखाई दे रहा था जैसे कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। अब देखें यहाँ पर जैसे कि इस्तेमाल हुआ है, जैसे इसके मानी में दिया गया है। दूसरी मिसाल इस पर मुलाहिजा फरमाएं। ही ऑन बीइंग बिटन बाय द मस्क्विटो बिगैन टू क्राई सो हार्शली as if he were hit by the hammer, he were hit with the hammer by somebody। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मच्छर के काटने पर वो इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा जैसे किसी ने उसे हथौड़ा मार दिया हो। अब देखें जुमले में एज इफ़ इस्तेमाल कहाँ हुआ है। ये देखें एज इफ़ के बाद यहाँ पर भी सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके बाद क्या है, वर इस्तेमाल हुआ है। तो याद रखें, चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो या नाउन हो, उसके बाद क्या है, उसके बाद वर ही इस्तेमाल होगा क्योंकि एज इफ़ के बाद हमेशा वर इस्तेमाल होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एज दो का इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।